बच्चे अब हम सेकंड केस करने जा रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, बट चैप्टर हमारा एडमिशन ही चल रहा है, जिसके अंदर ये है कि नया पार्टनर जो है वो एडमिशन हो रहा है फिर से उसका, बट अब वो पुराने शेयर से, पुराने पार्टनर से कुछ पर्टिकुलर रेशियो के अंदर जो है वो शेयर ले रहा है। तो इस केस के हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आपके सामने क्वेश्चन है जिसके अंदर मैंने बताया है ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 2:1 का रेशियो है, पुरानी रेशियो आपको वहां पे क्वेश्चन में गिवन होगी। सी नया पार्टनर है बट उसका शेयर बताया गया 25%। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले 25% के साथ हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसको कन्वर्ट करेंगे पहले मतलब शेयर के अंदर। तो 25/100 हो गया, क्योंकि परसेंटेज को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 1/100 होता है ये। तो इसलिए अब ये आ गया, इसको कटिंग करेंगे, इट विल बिकम 1/4। अब आपके सामने क्वेश्चन में एक और स्टेटमेंट आएगी जिसमें सी शेयर ले रहा है पुराने पार्टनर से इन द रेशियो ऑफ 3:2। और ये देखने में आपको लग रहा होगा, पढ़ के भी आप समझ सकते हैं कि ये क्या गिवन है आपको, सैक्रिफाइस रेशियो। क्वेश्चन में आपको दोनों चीजें कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, बट हम अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मुझे आप एक चीज बताइए कि सपोज यहाँ पे फिर से कोई दो पर्सन हैं और उनकी जो रेशियो चल रही है दैट इज 1:1, राइट। और मैं इनको 100 रुपीज जो है वो डिवाइड करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये इक्वली डिवाइड करना है। तो आप सभी मेरे को आंसर कर सकते हैं कि मैम ये तो 50-50 हो गया, ये तो हमें पता ही है 50 है, इसमें बड़ी बात क्या है। बट ये कि इसके कैलकुलेशन कैसे आई वो नोटिस करिए। तो दैट मीन्स 100 मल्टीप्लाई बाय 1/2 किया, 1/2 क्यों किया, 1 इसका और टोटल ऑफ दीज टू दैट विल बिकम 2। इसी तरह से 100 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इसका किया, ये 50 रुपीज आपका ऐसे बन रहा है। तो यही टेक्निक हम यहाँ पे ऑप्ट करने जा रहे हैं। वो देखो, अब यहाँ पे ए और बी, सबसे पहले हम इनका सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ओल्ड शेयर में कन्वर्ट करेंगे, इट विल बिकम 2/3 टोटल एंड देन 1/3, ठीक है। और सी हमारा, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया था 1/4, बट ये 1/4 कैसे आ रहा है इसका, ये जो 3/3:2 है ये दोनों बंदों से ले रहा है इस रेशियो में, बट ये हमारी क्या है, सैक्रिफाइस रेशियो। अब इसको इस तरह से देखना, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। सो ए का सैक्रिफाइस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/4 ये मल्टीप्लाई बाय 3 शेयर से करना है 3/5, तो इट विल बिकम 3/20। उसको ध्यान में रखिए और इसकी कैलकुलेशन आपको सेम नजर आएगी। ऐसे समझ लीजिए ये 1/4 दैट इज इक्वल टू 100 और रेशियो आपकी ये 1 है। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। नाउ बी का सैक्रिफाइस कितना हुआ, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2/5 ये, देन 2/20, ठीक है। अब आपके पास सैक्रिफाइस है, ओल्ड भी गिवन है, तो कैन वी कैलकुलेट द न्यू शेयर। तो अब हम नया शेयर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला भी मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। तो चलिए पहले ए का करते हैं, एज न्यू शेयर दैट इज इक्वल टू, उसका पुराना शेयर था मेरे पास 2/3 माइनस, अब उसने सैक्रिफाइस किया कितना, 3/20 से। तो इसका एलसीएम लेकर हम सॉल्व कर लेंगे, 60 दैट विल बिकम 40 माइनस 9, इट विल बिकम 31/60। मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा आपको। नाउ कैलकुलेशन पार्ट, बीज न्यू शेयर, अगेन उसका पुराना शेयर देखते हैं दैट इज 1/3 माइनस उसने जो सैक्रिफाइस किया निकाल दीजिए 2/20। इस तरह से फिर से एलसीएम लेंगे, 60 दैट मीन 20 माइनस 6 इट विल बिकम 40/60 ये आ जाएगा। तो अब आपके सामने ए और बी का नया शेयर आ चुका है, बट मैंने आपको पहले केस में बताया था कि अकेले दो बंदों के साथ नया शेयर कभी नहीं बनता, जितने पार्टनर्स हैं उनके साथ आपको नया शेयर कैलकुलेट करना होता है। सो इसीलिए ए बी एंड देन सी, न्यू शेयर ए का कितना है 31/60, बी का कितना है 14/60 और सी का हमारे पास ये गिवन है, ये देखिए 1/4। बट रेशो में कन्वर्ट करने के लिए ये तीनों चीजें सेम होनी चाहिए बेस में, तो इसीलिए सेम करने के लिए
हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे 15 से, तभी बेस सेम होगा। तो अब आपका बेस सेम हो चुका है, तो न्यू रेशियो आपकी कैलकुलेट होती है 31:14:15। ये तीनों पार्टनर्स की नई रेशियो आ गई है। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं सेक्रीफाइस रेशियो का देखूं तो वो तो वैसे इटसेल्फ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 3:2। तो ये अभी हमने इसका जो केस 2 है उसको सॉल्व किया। ओके बेटा, अभी हम करने जा रहे हैं केस थर्ड। केस थर्ड क्या कहता है? वो कह रहा है कि नया और न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, बट अब वो पर्टिकुलर फ्रैक्शन के अंदर ले रहा है किससे? ओल्ड पार्टनर से अपना शेयर। तो जिसके अंदर ये क्वेश्चन मैं कवर कर रही हूँ, जिसके अंदर ए और बी दो पार्टनर्स बताए गए हैं और उनका रेशियो चल रहा है दैट इज 3:2। अब ये दो स्टेटमेंट्स आपके सामने मैंने लिखी हैं, ये गिवन होगी वहां क्वेश्चन में। वो कहता है कि ए गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करिए, हिज शेयर मींस ए का पुराना शेयर, और अगर मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगी वो ए किसको देगा? सी को देगा, राइट? तो दैट मीन्स ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या बन गया? सेक्रीफाइस। इस तरह से बी गिव्स 2/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई करना है किसके शेयर से? बीज ओल्ड शेयर, और वो आगे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद किसको देगा? सी को देगा। तो अब चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एज सेक्रीफाइस, बट वो कैसे होगा? हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। 1/5 मैंने यहाँ से उठाया, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई किसका? पुराना शेयर। पुराना शेयर कितना था? 3/5। अब मेरे ख्याल से आपको शेयर कैलकुलेट करना आ गया होगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर रही हूँ 3/25, ये आपका आ गया। इस तरह से बीज सेक्रीफाइस 2/5 मल्टीप्लाई बाय बी का पुराना शेयर। बी का पुराना शेयर कितना है? 2/5, इट विल बिकम 4/25। अब ये सेक्रीफाइस आपके सामने है और पुराना शेयर भी गिवन है। इसी के साथ ये किसको दे रहे हैं आगे? सी को। तो इसीलिए अब सी का गेन कैलकुलेट कर लेते हैं। गेन और न्यू शेयर भी इसको बोला जाएगा, आप कुछ भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स 3/25 प्लस 4/25, इट विल बिकम 7/25। ये एलसीएम लेकर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर। देन आफ्टर दैट अब नया कैलकुलेट कर लेते हैं इनका शेयर। फिर वही फॉर्मूला हमारा ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो चलिए पहले ए का कैलकुलेट करते हैं। एज न्यू शेयर दैट इज इक्वल टू, ए का पुराना शेयर कितना था? 3/5 माइनस उसने सेक्रीफाइस किया 3/25 से, तो एलसीएम लेंगे 25 एंड देन 15 minus 3 it will become 12/25, राइट? एंड देन इसी तरह से बी का कैलकुलेट करेंगे। बीज न्यू शेयर दैट इज इक्वल टू 3/5, उसका पुराना शेयर था 2/5 माइनस सेक्रीफाइस 4/25, तो ये हो जाएगा 25, 10 माइनस 4, 6/25। तो ये आपके सामने आ गया। चलिए अब तीनों का नया रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ए, बी एंड देन सी। न्यू शेयर हमारे पास कितना है? इसका बी ए का 12/25 देन 6/25, और सी का हमारे पास है इन दोनों का शेयर जो जोड़ के हमने लिया था 7/25। अब आपके सामने वैसे ही ऑटोमेटिकली बेस सेम होके आ रहा है, तो सिर्फ इसको रेशो में डालेंगे तीनों पार्टनर्स को। 12:6:7, ये आपके सामने है, राइट? इस तरह से सेक्रीफाइस अगर हम देखें, अगर यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करनी हो तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि सिर्फ पुराने पार्टनर्स हैं वो सेक्रीफाइस कर सकते हैं। ये आपके सामने है 3/25 एंड 2/25।
ये 25 सेम है, इसको खत्म कर दीजिए तो इट विल बिकम 3:4। ये आपका आंसर आ जाएगा।